आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर रुपौली में जदयू हारी क्यों? क्या है इसके कारण? पूरी अंदर की कहानी बताएंगे, लेकिन रुपौली में हार का मुख्य कारण यह है कि जदयू के कद्दावर नेताओं ने जो निर्दलीय शंकर सिंह जीते हैं उनको यह आश्वासन दिया था कि आपको टिकट दिया जाएगा जदयू के तरफ से, आप चुनाव लड़िएगा। लेकिन अंत समय में कलाधर मंडल का टिकट फाइनल हो गया और शंकर सिंह ने निर्दलीय के रूप में ताल ठोक दिया और विजयी भी हो गए। क्या है अंदर की हार की कहानी, बताते हैं आपको। बिहार की हाई प्रोफाइल सीट रुपौली विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम सामने आ गया। इस सीट के परिणाम ने सभी लोगों को चौंका कर रख दिया। इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारकर सभी को हैरान कर दिया। वहीं बीमा भारती और जदयू उम्मीदवार चारों खाने चित्त हो गए। जदयू के कलाधर मंडल की हार की वजह भी अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। रुपौली उपचुनाव में जदयू की संभावित हार को लेकर पार्टी के अंदर चुनाव के समय से ही सुगबुगाहट चल रही थी। यह बात भी खूब चली कि निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को जदयू के बड़े नेताओं ने टिकट के लिए आश्वस्त किया था। इसी क्रम में उनकी मुलाकात भी जदयू के कई बड़े नेताओं से हुई थी। अचानक जब जदयू ने कलाधर मंडल को रुपौली उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बना दिया तो शंकर सिंह निर्दलीय के रूप में मैदान में आ गए। तब नए सिरे से यह चर्चा आरंभ हो गई कि जीत के बाद शंकर सिंह जदयू के साथ चले जाएंगे। जदयू की रुपौली में हार को लेकर यह कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर का मैनेजमेंट बहुत कारगर नहीं रहा। पटना से पहुंचे पार्टी के नेताओं ने वहां कैंप भी किया, पर उनके बीच इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति रही कि उन्हें क्या करना है। प्रबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ था। जो बड़े नेता वहां चुनाव संभालने गए थे उनकी बात भी नहीं सुनी गई। सलाह लागू नहीं हो पाया। बीमा भारती को हराने का लक्ष्य आगे था। जदयू के जो नेता रुपौली चुनाव के लिए वहां सक्रिय थे, उनका कहना है कि पार्टी के कोर वोटरों में भी नाराजगी की बात दिख रही थी। पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को जदयू का प्रत्याशी हजम नहीं हो पा रहा था। अति पिछड़ा वोट बैंक में धानुक समाज के लोगों की भी नाराजगी सामने आ रही थी। अल्पसंख्यक समाज के वोटरों ने भी बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। शंकर सिंह की सक्रियता का भी असर दिखा। स्थानीय स्तर पर शंकर सिंह की सक्रियता सभी समाज के लोगों के बीच कई वर्षों से दिख रही थी। उनकी यह सक्रियता का भी असर दिखा कि गोलबंदी उनके पक्ष में रही। समझ गए आप? शंकर सिंह लोकल हैं वहां के, और पिछले 5 सालों से करीब 3.5-4 साल होने, 2020 का चुनाव उन्होंने LGPR पे लड़ा था और सक्रिय थे। तो लोगों ने ये दिखाया कि लोकल हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं। और सबसे बड़ा हार का कारण ये जो वहां से निकल के आ रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो पटना से बड़े बड़े नेता जा रहे थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वहां करना क्या है, किसको सलाह देनी है। और जो लोकल स्तर पे टीम लगी थी रुपौली में, वो उनकी सलाह को, पटना के नेताओं की सलाह को मान नहीं रही थी। और लक्ष्य सिर्फ था बीमा भारती को हराना। यानी कि यही हुआ कि जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा था पूर्णिया पे कि इंडी नहीं तो एनडीए। लक्ष्य था पप्पू यादव को हराना। और यहां रुपौली में भी यही दिखा कि लक्ष्य बीमा भारती को हराना, चाहे कोई भी जीत जाए। कलाधर मंडल नहीं तो शंकर सिंह जीत जाएं, लेकिन बीमा भारती को नहीं जीतने देना है। क्योंकि जदयू से राजद में गई और नीतीश कुमार ने खुलेआम एक रैली, चुनावी रैली में कहा कि हमको छोड़ के गई है ना, अब कहीं की नहीं रहेगी। ये शब्द थे। हुआ वो भी कि लक्ष्य जदयू ने बीमा भारती को हराने का रखा था, न कि अपने प्रत्याशी कलाधर मंडल की जीत को सुनिश्चित करने का, कि कैसे रोका जाए बीमा भारती के वोट बैंक में सेंध लगा के, किस तरीके से उस वोट को कलाधर मंडल के तरफ ट्रांसफर किया जाए, शंकर सिंह के जो वोट हैं वो किस तरीके से अपने खेमे में लाया जाए। ये रणनीति नहीं बनाई गई। लक्ष्य सिर्फ था कि बीमा भारती को हरा दीजिए। सिर्फ बीमा नहीं होनी चाहिए, शंकर सिंह भले जीत जाए, और उसका परिणाम सामने आ ही गया। अब देखना यह है कि क्या शंकर सिंह, जैसे सूत्रों से खबर आ रही है कि क्या शंकर सिंह जदयू में आएंगे
हो सकता है कि पार्टी ने एक तरीके से आश्वस्त भी किया हो कि पहले जीत कर दिखा दीजिए, फिर आ जाइए जदयू में, 2025 में फिर टिकट आपका ही रहेगा। अब देखना यह है कि शंकर सिंह कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि चुनाव 1.5 साल के बाद ही बिहार में होने वाले हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार।